आरहेनियस, हेन पे फोकस करना है। ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस, ये 3 अवधारणाएं दी गई है अम्ल और क्षार को समझाने के लिए। ठीक है, तो पता है ना सबको। मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तानी आदमी था, रेगिस्तानी पुरुष, जिसको पानी की जरूरत थी, और इसलिए इसने पूरी दुनिया को एक मेल किया कि अगर तुम मेरे पास में पानी ले आओ तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो एसिड है कि बेस है। और ट्वीट कर दिया। फिर फेसबुक पे पोस्ट भी डाल दी इन्हें, सब कुछ काम हो गया। फिर रेगिस्तानी पुरुष था, उसको चाहिए था कि रेगिस्तान में मेरे लिए पानी लिया है, तो नहाए हुए 6 महीने हो गए। फिर ऐसी बातें करेगा वो। इसने कहा कि मेरे पास पानी लाओ, तुम मुझे पानी दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, एसिड बेस दूंगा। पानी पिलाओ और जो H+ दे और जो OH- दे वो बेस। पानी कोई सा भी ले आओ, तुम कहीं से उठा के ले आओ, बट पानी लेके आओ। ये कौन था? रेगिस्तानी पुरुष। ठीक है, तो इसने ये कहा कि तुम मुझे पानी पिलाओ, मैं तुम्हें या H+ दूंगा या OH- दूंगा। तो जो H+ देगा वो तो एसिड, और ये जो देगा वो बेस। इसने कहा देखो HCl क्या होता है, पानी पिलाओ, वो खुद बताएगा आपको। और इस बहाने खुद पानी पीता था, लोगों से दिन में पानी मंगाता और कहता कि मैं कल सुबह तक बता पाऊंगा, और वो सारा पानी खुद पी जाता। ये एक्सपेरिमेंट तो कुछ किया ही नहीं इसने, जमाने भर को बावड़ा बनाया है। पता है आप लोगों के बात। और इसने कहा NaOH को, इसको पानी पिलाओ। आपको जो पानी पिलाना है अपनी सहूलियत के हिसाब से पिलाओ, चाहे उसमें R और UV हो चाहे ना हो। UV क्या होता है? UV मतलब क्या मतलब है इनका? अरे तुम्हें ये नहीं पता? तुमसे अच्छी तो हेमा मालिनी है हमारी। इसमें है RO और UV। अरे तुमसे समझदार तो बसंती निकली हमारी। सब धन्नो रह गए तुम लोग। अरे धन्नो में तेज दिमाग होगा तुमसे तो पानी आप कोई सा पिलाओ, अगर H+ दे रहा है तो एसिड, OH- दे रहा है तो बेस। ठीक है, इसकी बात जो है वो अखर गई इसको। इसने कहा तू इधर, रेगिस्तानी आदमी, बदतमीज पुरुष, तो मुझे एक चीज बता, ये कौन है? तो अब ये बात इसके हवा हवाएं हो गई, जैसे स्टेट में थी ये सब बात हवा हवाएं। उसने कहा कि मैं पानी लाओ, खींच के चाटा मारा इसके, और पानी तेरी आंखों से आएगा। तो ये जब इसको पूछा गया कि बता कौन है ये, और ये बात तो सबको पता थी कि एसिड और बेस मिलके मतलब सॉल्ट बनाते हैं, ये बात तो पता थी पहले से, इसने बता दी थी पहले। देखो ये नमक हर एक की थाली तक पहुंचा दिया इसने। नमक लेता था और सबकी थाली में, और वहां जो पानी का गिलास रखा होता था, क्योंकि रेगिस्तानी आदमी, बहुत ज्यादा जरूरत थी इसको। और इसने फिर ये कहा कि चलिए बताए कौन है, बता। तो इस बात पे इसने माफीनामा लिख के दिया कि क्षमा करें, मैं तो सिर्फ पानी की खातिर इतना बड़ा झूठ बोला कि जो H+ दे पानी में वो एसिड, OH- दे वो बेस। ठीक है, इसने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जमाने भर को
बावड़ा बना रहा है, जैसा कि मेंडल ने बनाया मटर को लेके, ये पानी को लेके बना रहा है। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एक चीज पकड़नी होती है, बस उसमें टिके रहो बस कि नहीं ऐसा होता है, फिर उसको एक्सप्लेन और कोई लोग ही कर जाएंगे। आपको स्टे करना होता है उस पर बस। नहीं ऐसा होता है कि पीला मटर, लाल मटर, काला मटर बनेगा बस वो, उसके बाद में कोडोमिनेंस मतलब जो भी आते रहेंगे, लेकिन बनेगा। तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या सनक होनी चाहिए कि ये होता है बस। अब आगे बोल तू, चेंज नहीं हो रहा होता खुद को, आपने बोल दिया खत्म बात, ठीक है, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। खैर, इसने कहा कि ये दोनों जब मिलते हैं ना, ये बनाते हैं NH3 गैस प्लस HCl गैस, पास करो आपस में तो क्या हो जाएगा, NH4Cl बनेगा। तो ये एक सॉल्ट है। अब बता, तो आप लोग बताओ, यहां पर क्या बन गया आपके पास में NH4Cl माइनस, ठीक है। जब उसको कहा गया आप बता, तो उसने फोन काट दिया। मेरी बस की बात नहीं है यार, तुम देखते रहो तुम्हारे हिसाब से। तो उसने कहा कि जो H+ आयन दे रहा है वो तो एसिड, अच्छी बात है, ये तो मान रहा हूं मैं, लेकिन जरूरी नहीं है पानी में ही दे, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। और जो H+ ले रहा है वो आपके पास में क्या है, बेस, ठीक है। जो H+ लेगा वो तो क्या हो जाएगा, बेस। बेस पसंद है आप लोगों को? क्या हो गया, is something special apart from these? अरे मनोज, शुभम, क्या हुआ बताओ? कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसे मत करो यार तुम लोग, और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं हो रहा, अलग से टाइम दो उनको, अलग से। तो यहां देखिए प्लीज आप लोग, तो जो H+ देता है वो एसिड और जो लेता है वो बेस, ठीक है, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है। अरे तभी तो रिएक्ट करता है उससे वो। तो जरूरी नहीं है कि बेस एक ही चीज को पसंद होता है, एसिड को भी बेस ही पसंद होता है, समझिएगा इस बात को। तो आपके पास में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो उसने ये कहा कि भाई जो H+ दे रहा है वो एसिड है और जो ले रहा है वो बेस है, इसमें कोई नेतागिरी वाली बात नहीं, चाहे वो किसी चाहे कहीं पर भी दे H+, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसने कहा कि जो H+ देगा वो एसिड, जो लेगा वो बेस। और उसके हिसाब ने उसने ये बताया कि जैसे मान लो कोई एसिड है, उसने H+ दे दिया, तो आपके पास में ये बनेगा Cb, मतलब संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस। और किसी बेस ने अगर H+ ले लिया तो वहां बनेगा Ca। Ca मतलब कॉन्जुगेट एसिड, मतलब संयुग्मी अम्ल, ठीक है। तो यहां जो HCl था उसने H+ दिया, यहां Cl- बना। Cl- क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस, जबकि जो NH3 था उसने बेस की तरह बिहेव किया, तो आपके पास NH4+ बना, ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर आपको कहीं भी कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उससे H+ आयन निकाल दो, और कॉन्जुगेट मतलब कहीं भी आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ आयन बाहर निकाल दो, और कहीं भी आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H+ आयन जोड़ दो, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि NH2-, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा और कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा। तो आपको इन चीजों को देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा HCl के बारे में सोचना है। HCl है ना, HCl H+ दिया, क्या बन गया उसका कॉन्जुगेट बेस। तो आप यहां से क्या करेंगे, H+ आयन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और फिर अगर एक से बाहर निकालना होता है तो दूसरे में जोड़ना है, ठीक है। थिंक अबाउट द HCl एंड विल गेट द आंसर। या जो आपको जिसके साथ में कंफर्टेबल फील होता है वो आप सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एहसास ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। आगे देखिए, यहां तक बात चल रही थी, लेविस आया, तो तुम दोनों यहां जाओ, मतलब कोई काम ही नहीं तुम लोगों को, जमाने भर को मूर्ख बना रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को अमोनिया पिला रहे हो, किसी को HCl पिला रहे हो।
इधर आओ तुम, और दोनों के दो खींच खींच के चाटे मारे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतना खींच के चाटे मारे। अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? चिराग क्या तुम्हारे भाई है? इन दोनों को बुलाया घर पे, इधर आओ। बोले हाँ सर। तुम जमाने भर को बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? मैंने कहा कि क्या गलती हो गई हमसे, सरकार क्या गलती हुई? उसने कहा कि मुझे ये बताइए कौन है, बता। तो इससे पूछा, और उसको पहले ही बोल दिया अगर पानी की नाम लिया तो खोपड़ी तोड़ दूंगा। पानी है ही नहीं मेरे पास। अगर पीवी बोल गया ना तो पीवी, पानी तो बहुत दूर की बात है। तू गया काम से। फिर इसको पूछा एच का नाम मत लेना, एच अगर तूने बोल दिया तो आज तेरी हालत खराब हो जाएगी, एच पर हालत खराब। ध्यान रखना। इनसे पूछा तो ये लोग कहे कि सरकार माफी दे दो, हमें पता नहीं BF3 कौन है। फिर इसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सी भी चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जैसे मान लीजिए आपके पास बोरोन है तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो यहां पर ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कोई भी चीज ऐसी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो आपके पास में एसिड है, वो क्या है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो आपके पास में क्या है, बेस। कैसे? मान लीजिए आपके पास में BF3 है, ठीक। इससे ये बनेगा, देखना एक बार, नाइट्रोजन, और ये आपके पास में BF3 हो गया, राइट। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहां लोन पेयर है। उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको दिया, उससे यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग हो जाएगी, ये बन गया। अब जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आता है तो स्टेबल नहीं है, तो उससे ओवरकम करने के लिए क्या करेगी नाइट्रोजन, H+ आयन को बाहर निकाल देगी। अरे बताओ, तो अगर BF3 नहीं होता तो क्या नाइट्रोजन H+ आयन को बाहर निकालती? अरे बताओ। तो इसकी वजह से यहां पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया और अल्टीमेटली H+ आयन बाहर निकला, ठीक है। तो जिसने लोन पेयर दिया उसको अपन बेस कह रहे हैं, हालांकि बाद में वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे उसने लिया उसको अपन कह रहे हैं एसिड। बेस इज लाइक दिस, तो लोन पेयर देगा और ये आपके पास में हो जाएगा। तो लेविस ने जो कॉन्सेप्ट बताया वो ये था, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन्स आज तक डिफाइन नहीं है, और फिर उसके बाद लोग बाग सोचना बंद कर देते हैं। और सबसे सूटेबल और सबसे परफेक्ट जो मॉडल है वो यही है, और इसके बाद एसिड और बेस की बात आज तक नहीं हुई, सिर्फ लेविस की बात होती है, मोस्ट एडवांस, क्योंकि हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। कैसे? जैसे मान लो अपन यहां कहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी जो पानी में H+ आयन देती है वो एसिड होती है। मान लीजिए आपके पास में HCl है, यहां देखना सब लोग एक बार, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे आपके पास में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर है और साथ में नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो होंगे, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और Cl- बाहर, ठीक है। तो Cl- बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, H3O+ प्लस Cl-। ठीक है। अब देखना, पहली बात तो इसने H+ आयन दिया, अच्छी बात है, ये आ गया, एसिड हो गया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। इसने H+ आयन दिया है तो भी एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। इसने H+ आयन लिया है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और इसने लोन पेयर दिया है तो ये बेस, और इसने लोन पेयर लिया है तो एसिड। तो हर एक चीज एक्सप्लेन हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लेविस एसिड बेस थ्योरी, जो कंप्लीटली बेस्ड है इलेक्ट्रॉन्स पे। फॉर एग्जांपल आपके पास है, मान लीजिए NH3 और HCl है, तो रिएक्शन कैसे हुई होगी, लोन पेयर था, इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हुए, Cl- बाहर, क्या बनेगा, NH4+ और Cl-। तो इसने बेसिकली H+ दिया तो उसके हिसाब से एसिड है,
और इसने लोन पेयर लिया है, कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई भी H प्लस देगा तो उसको लोन पेयर लेना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से वो क्या है आपके पास में एसिड। ठीक है, तो इसकी बात हर एक जगह मानी जाएगी। ठीक, दैट्स व्हाट यू शुड नो। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्या था, H3BO3 इज, तो कहीं भी आपको बोरॉन दिख जाएगा ना, बोरॉन और एल्यूमिनियम, तो आंख बंद करके बोलना है लेविस एसिड, क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसके बाद H प्लस आयन रिलीज होगा। तो बोरॉन एल्यूमिनियम कहीं भी दिख जाए आपको और आपसे पूछे कौन है, लेविस एसिड, क्योंकि H प्लस आयन के बिना इन दोनों की बात करना नियरली नामुमकिन है। वहां भी H प्लस आयन नहीं है, द रीजन बीइंग ये आपके पास में ऐसा होता है, जैसे आप इसको पानी में फेंकोगे ये H प्लस आयन नहीं देगा, पहले पानी देगा इसको इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और फिर पानी खुद से H प्लस आयन बाहर निकाले। ठीक है, SO3 क्या है, ये अगर आप पूछोगे किससे, आरएनए से, तो क्या बोलेगा वो, क्या कहेगा वो आपको, कुछ नहीं कहेगा वो आपको, H प्लस आयन है ही नहीं इसमें। अगर आप ब्रॉन्स्टेड से पूछोगे तो क्या कहेगा आपको वो भी कुछ नहीं कहेगा, H प्लस आयन नहीं है, तो कौन कहेगा, क्या कहेगा, क्यों कहेगा, ऐसी कंडीशन है आपके पास में H ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो रखे, तो आप देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको पानी में फेंका, ठीक है, ये सल्फर क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से आप फ्लो करेंगे, और सल्फर 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कंडीशन कैसी आएगी, ठीक है, पहले आपके पास में दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे, और अभी भी न्यूट्रल ही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पर आ गया, ऑक्सीजन पर, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया, ऑक्सीजन पर। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगी, H प्लस आयन लूज कर देगी, और जैसे ही ये बाहर जाएगा H प्लस आयन यहां से, इसको कौन खींच के ले जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाले ने अगर H प्लस आयन लूज किया तो उसका चार्ज खत्म, OH, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और OH, क्या बन गया आपके पास में, H2SO4, जो H प्लस आयन रिलीज करे। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं फिर से ये आपके पास में एसिड है, और कौन सा एसिड है, समझ गए, तो सारे के सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, लेविस एसिड। ठीक, नॉन मेटल मतलब अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे P2O5 है आपके पास में, या P2O5 को छोड़ो SO2 है फॉर एग्जांपल, इसको भी छोड़ो CO2 है आपके पास में, इसकी रिएक्शन कराओ एक बार पानी से, या आप अमोनिया से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस आयन तो तब भी देगा वो।
क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बॉन्ड ब्रेक, बन जाएगा आपके पास में H2, और ये फिर H+ आयन दे सकते हैं। तो अपन ये ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं।